एक कि मनीष सिसोदिया के घर से झुंझुना नहीं, मनीष सिसोदिया के लेन देन से 100 करोड़ रुपए पहले मिल चुके हैं, अभी तक मिल चुके हैं करप्शन के। इसका मतलब यह नहीं कि 100 करोड़ का स्कैम है, वरना ये आम आदमी पार्टी वाले आएंगे 10 मिनट बाद और बोलेंगे अब तो ये 100 करोड़ का स्कैम हो गया। ये प्रामा फेसाई मिला है, इतनी घूस मिली है, सत्यापित हो गया, स्थापित हो गया। दूसरा, ये स्कैम मनीष सिसोदिया के डोर स्टेप पर नहीं, ये शराब मंत्री का घोटाला नहीं था, बल्कि ये पूरी सरकार का, ये इंडिविजुअल नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल घोटाला था। ये कोर्ट ने साबित कर दिया। जिस प्रकार से एक्साइज कमिश्नर से लेकर कैबिनेट में और जीओएम की जो प्रोसीडिंग्स हुई, उसका वर्णन कोर्ट ने किया है। तीसरी बात कि इस जांच में किस प्रकार से बाधा डालने की कोशिश निरंतर की जा रही है और किस प्रकार से आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश की जा रही है और किस प्रकार से सरकार जांच को प्रभावित कर रही है, इसका भी प्रमाण आज कोर्ट की तरफ से आ चुका है। मित्रों, आज अनिवार्य है कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनीष सिसोदिया के जो साथी संजय सिंह, राघव चड्डा, आतिशी, अरविंद केजरीवाल करें, तो कृपया करके अपने इन करप्शन की डिग्रियों को साथ में लेकर बैठें और उसके बारे में वर्णन करें। और जो स्पेसिफिक सवाल मैं फिर से रिइटरेट करना चाहता हूं, जो इसी मंच से अलग अलग नेताओं ने पूछा है, अरविंद केजरीवाल जी क्या अब भी एक कट्टर ईमानदार है? अरविंद केजरीवाल जी क्या कोर्ट आपके खिलाफ वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है? अरविंद केजरीवाल जी क्या 2.5% से 12% कमीशन को किया गया, तो क्या इस कमीशन को करने में आपने एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस को नकारा था या नहीं था? अरविंद केजरीवाल जी आपने ब्लैकलिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को क्यों आने दिया? अरविंद केजरीवाल जी जो ब्लैकलिस्टेड कंपनीज थी उनको शो कॉज नोटिस जारी हुआ था 2021 में, उस पर सारी कार्रवाई क्यों रोक दी गई? अरविंद केजरीवाल जी क्या 6% कमीशन आपको वापस आया या नहीं आया, जिसको आपने चुनाव में लगाया, जिसके विषय में स्टिंग ऑपरेशन भी हुए हैं और वो स्टिंग ऑपरेशन भी मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं? और जब 6% कमीशन नहीं दिया गया, तो क्या पंजाब की सरकार के माध्यम से एक्सरसाइज किया गया इन्फ्लुएंस को और कुछ लोगों को आर्म ट्विस्ट करके उनसे घूस कलेक्ट की गई? क्या अरविंद केजरीवाल जी अगर यह भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं तो नई पॉलिसी से पुरानी पॉलिसी पर क्यों गए? और अरविंद केजरीवाल जी अगर यह भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो आप ही की सरकार ने आरटीआई में जवाब क्यों दिया कि नई पॉलिसी के तहत लगभग 1800 करोड़ का मिनिमम रेवेन्यू लॉस हुआ? इन सारे स्पेसिफिक सवालों का कोई जवाब आएगा? यह आप और मैं दोनों जानते हैं कि इनके पास केवल डी ग्रेड है, इनकी डिग्री में डी ग्रेड, डाइवर्जन। ये डाइवर्जन और डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जन ग्रेड करके अब फिर से इस मुद्दे को भटकाने के लिए एक नया विक्टिमहुड कार्ड लाएंगे। जब फिर से एक बार मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 शराब घोटाले में उसे राहत देने से इनकार किया, उनकी बेल को रिजेक्ट किया, तो किस प्रकार से और किस आधार पे उस बेल को रिजेक्ट किया गया? क्योंकि कई बार इनके कई प्रवक्ता आते हैं आम आदमी पार्टी के और कहते हैं चुनौतीपूर्ण तरीके से कि क्या मनीष के यहां से झुंझुना भी मिला? मनीष के यहां से झुंझुना भी मिला? आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि झुंझुना नहीं, 100 करोड़ मिला, और भारतीय जनता पार्टी को नहीं, कोर्ट को मिला। पैरा 44 पढ़कर सुना रहा हूं, ये पैरा 44 पेज 29 और पेज 30। Thus it is clear from the above discussion, ये कोर्ट कह रहा है, that the applicant Manish Sisodia had played the most important and vital role in the above criminal conspiracy, and he had been deeply involved in the formulation as well as the implementation of the said policy to ensure achievement of objectives of the said conspiracy. The payment of advance kickbacks of rupees 90 to 100 crores was meant for him, इसको अंडरलाइन कीजिए, and other colleagues in the GNCTD, and rupees 20 to 30 crores out of the above are found to have been routed through the co-accused Vijay Nair, Abhishek Bonapalli, and approver Dinesh Arora, and in turn certain provisions of the excise policy were permitted to be tweaked and manipulated by the applicant Manish Sisodia to protect and preserve the interests of the liquor lobby and to ensure repayment of the kickbacks to the said lobby. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मनीष सिसोदिया के घर में केवल झुंझुना नहीं है,
मनीष सिसोदिया और कंपनी को 100 करोड़ की घूस मिली है। यह आज सत्यापित, स्थापित, स्पष्ट हो चुका है कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट की फाइंडिंग है। तो आज जो आकर चुनौतीपूर्ण तरीके से कहते हैं घर में मिला, गांव में मिला, लॉकर में मिला, मिला है। दूसरी बात, इसी श्रेणी में, इसी पंक्ति में आगे श्रृंखला में कोर्ट कहता है, Thus, as per the allegations made by the prosecution and the evidence collected in support thereof, so far the applicant Manish Sisodia can prima facie be held to be the architect of the said criminal conspiracy. कोर्ट कह रहा है कि प्रथम दृष्टया जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं उनकी समीक्षा करते हुए आज ये कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि इस भ्रष्टाचार नीति के मुख्य आर्किटेक्ट है, कर्ता धर्ता है, प्लानर है, एग्जीक्यूटर है। और ये कहते कट्टर ईमानदार है, ये करप्शन की डिग्री खुली है।